अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है वज़ीर दाखिला, वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और ख़ास तौर पर अलीमा खान साहबा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। उनके हालिया बयान में उन्होंने कहा है कि जो अलीमा खान साहबा हैं वो बानी PTI की जो इस वक्त बसारत का मामला है उस पर सियासत कर रही हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ उस लम्हात में हो रहे हैं जिस वक्त हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है दहशत गर्दी की ख़तरनाक तरीन जो है इस वक्त लहर है उसकी लपेट में है। आज भी वहाँ एक बड़ा वाक़या हुआ और इसी दौरान जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी जो सड़कें हैं वो PTI ने ब्लॉक कर रखी हैं। ना सिर्फ सड़कें यानी जो मेजर आर्टरीज हैं वो ब्लॉक की हुई हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर भी धरना चल रहा है। ऐसे में क्या वाकई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या अलीमा खान साहबा जो कि बाज़ उनके अपने पार्टी के जो लोग हैं उन पर तनकीद कर रहे हैं या उनके मुखालफत में खड़े हैं, ख़ास तौर पर गंडापुर साहब जो कि मोहसिन नकवी साहब की जो है इस वक्त बहुत तारीफ़ करते हैं हमें नज़र आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और ख़ास तौर पर उनकी जो लीडरशिप की सफ़े हैं उसके अंदर खासा इंतशार से हम देख रहे हैं, आपस में ही कुछ दस्तों गिरबान होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब इस पर क्या फ़ैसला होता है वो तो बात की बात है, लेकिन क्या इस वक्त ये वाली सूरत हाल जो है इसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो क्या इसका नुकसान जो है अमन-ओ-अमान की जो पोजीशन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या उसको नहीं पहुंचेगा? क्या मुल्क जो है दहशतगर्दी की लपेट में है? क्या वो इस तरह की जो सिचुएशन है उसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ठीक है और हुकूमत ने जो है इसके अंदर कुछ सुस्ती दिखाई है या उसकी कोई प्रेजुडिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? इसी पर बात करेंगे कि ये सारे मामला जो हैं मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो हमारे सामने है कि जिस तरह की ड्विंडलिंग पोजीशन है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वक्त एक बहुत बड़े सदमे में नज़र आती है। हुकूमत के दावों के बावजूद जो है बिल्कुल संभलती मईशत जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू है मेरे पहले मेहमान सलाउद्दीन पप्पी साहब, आप जो हैं साबका एडवाइज़र हैं CM पंजाब के। इनके साथ आतिफ हाशमी साहब मौजूद हैं, तज़ियाकार। मियाँ शाहिद अब्बास साहब जो हैं वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। और हमारे अहम जो मेहमान हैं और चौथे मेहमान एसआर राना साहब, सीनियर तज़ियाकार, जो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद होंगे। सबसे पहले पप्पी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है उस पर क्या ख्याल आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो खैबर पख्तूनख्वा का बात की है, ये ज़बरदस्त बात की है। ये मोहसिन साहब ने, नकवी साहब ने एक मुल्क को बचाने की बात की है, क्योंकि ये जिस वक़्त मुल्क के अंदर PTI की हुकूमत आई है तो इंतशार ही फैला है। अब यहाँ पर इस वक्त हमारी हुकूमत है नून लीग की, चीफ मिनिस्टर पंजाब बाजी मरियम साहबा हैं, नवाज शरीफ साहब क़यादत कर रहे हैं। देख लें आपके सामने कितना मुल्क अमन व अमान से चल रहा है। जब पहले पाकिस्तान को तो पूरे को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने, अब उनके बस में की बात नहीं है। अब वो खैबर पख्तूनख्वा के बीच में जो काम कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, ये उनका बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सूबे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि उनकी हुकूमत वहां पर 13-14 साल से वही हुकूमत है उनकी। अच्छा, लेकिन मुझे बताया ना, उनका भी तो एक गिला है ना बानी PTI की जो आंख का मामला है। जिस तरह हुकूमत ने जो इल्ज़ामात लगाते हैं कि जिस तरह की उन्होंने वो तो कहते हैं जी सफाकियत दिखाई है कि एक कैदी हैं, उनका ये राइट है, उनको वो बाकायदा वो राइट नहीं दिया गया, दे देते उनकी आंख बच जाती, या जिस लेवल पर वो चली गई है ऐसा ना होता। देखिए माशाल्लाह हमारा कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कमेटी वहाँ पे भेजी है, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है वहाँ पर कि उनकी आंख बिल्कुल ठीक है। उनके डॉक्टर जो गए हैं जिन्होंने मुआयना किया है उन्होंने भी कहा कि भी तसल्ली बख्श है। अब ये झूठ को झूठ, झूठ को झूठ, अल्लाह ताला झूठ मारने वाले को भी ना परवरदिगार एक साइड पे लगा देते हैं। झूठा आदमी कभी दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। आप देखिए कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में थे, बेटी जेल में थी, उनकी जो बाजी कुलसूम थी वो लंदन के अंदर बीमार थी, तो ये तो वो भी कहते थे कि ये बीमार नहीं है। और उनकी जब फौतगी का आलम आया तो वो तो जेल में थे। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सबको कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी, हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी कि हमें जाने दें, उस वक्त हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब जो निसार साहब थे ये सारे एक ही थे, इन्होंने तो जाने नहीं दिया। जो वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सब्र से गुजारा पाकिस्तान के अंदर, क्यों कि पाकिस्तान बिल्कुल
वो तरक्की पे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने सब्र किया, उसके बावजूद वो जेलों में काटे उन्होंने, लेकिन इस बानिए इमरान खान साहब को इसका कोई ख्याल नहीं है। ख्याल नहीं है। अच्छा आतिफ हाशमी साहब, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? इसका जिम्मेदार कौन है जी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो ये वाज़ह कर दूं मैं कि ये असल मसला जो है वो एक फ़र्द का है, एक इंसान की सेहत का है, जिसका नाम है इमरान खान। आप सब ब्लेम कर लें अलीमा खान को, आप सब ब्लेम कर लें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, जिसको मर्जी आप ब्लेम करें, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने जो प्रिजन रूल्स 1978 हैं वो नहीं पढ़े? वहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि खानदान से इजाजत लेंगे तो फिर इलाज होगा किसी कैदी का, कहीं नहीं लिखा हुआ, मुझे दिखा दें, नहीं लिखा हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत जो है वो बजाय इसके कि एक कैदी जिसको पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के तहत ये हक हासिल है कि अगर कोई उसे बीमारी है, अगर कोई उसकी जरूरत है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, इसका उन्होंने आज बताया ना, उन्होंने ये बताया कि इनका जो पहला चेकअप हुआ है वो फरवरी में हुआ था, यानी 10 फरवरी से पहले। सर देखें, 9 और 6 की आप सही कह रहे हैं। देखिए बात ये है कि सही है, अगर फरवरी में चेकअप हुआ था तो उनके अपने डॉक्टर को, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जायज डिमांड है, मैं समझता हूं कि अगर जैसे नवाज शरीफ साहब के अपने डॉक्टर थे, मालिक थे डॉक्टर अदनान साहब, वो उनके साथ रहते थे, वो दिन में कितनी दफा उनका जेल में चेकअप करते थे। अच्छा, प्रिजन रूल जो आप अभी मुझे बता रहे हैं, जी जी, उन प्रिजन रूल में है कि वो जो मौलिज होगा, जो पार्टी कहेगी वो आके चेक करेगा? नहीं, पार्टी नहीं कहेगी, पार्टी ना कहे, लेकिन जो इटसेल्फ वो पर्सन है वो अगर किसी से सेटिस्फाई नहीं है, आप देखें जब आम हालात में, मैंने आपने भी प्रिजन रूल की बात, प्रिजन रूल के मुताबिक जो मरीज है उसका सेटिस्फाई होना जरूरी है, बाकी पूरी दुनिया सेटिस्फाई ना होए वो मुझे बता सकते हैं कि ये लाइन एग्जैक्ट लाइन तो नहीं, लेकिन इसमें मुख्तलिफ चैप्टर दिए गए हैं ना, इसमें मुख्तलिफ चैप्टर दिए गए हैं। ये मेडिकल केयर का चैप्टर है, रूल 130 से 170 तक है, जिसमें डॉक्टर्स का जिक्र है, अस्पताल का जिक्र है और बीमारी के इलाज का जिक्र है, यानी कि ये बताते हैं कि उसमें शिफा हॉस्पिटल के भी और पिम्स के भी डॉक्टर शामिल थे। कोई एक डॉक्टर मान लिया शिफा के भी थे, पिम्स के भी थे। जब कुछ गलत नहीं है तो आप जिस मर्जी डॉक्टर को दिखाएं, अगर वो रिपोर्ट आप पब्लिक करें ना। देखिए बात ये है, देखिए वो कह रहे हैं कि देखिए बात ये है, मेरी बात कंप्लीट डॉक्टर अदनान का नाम लिया, मेरी बात कंप्लीट, ये नहीं मालूम है कि जब डॉक्टर अदनान साहब जाते थे तो मेरी बात कंप्लीट 2 लाख पर जेल में नहीं देते थे। मेरी बात कंप्लीट नहीं, मैं आपकी तरफ आ जाता, कोई नहीं। आतिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने प्रिजन रूल की बात की है ना, जी, तो प्रिजन रूल के मुताबिक तो आपने जारी बात है सरकारी डॉक्टर्स जो होते हैं उन्हीं को वही करते हैं कानून के मुताबिक, तो वो सरकार। अच्छा एक कॉमन सेंस है, मैं रूल से हट जाता हूँ, मैं रूल का भी जिक्र कर देता हूँ। अब एक आदमी कहता है कि मैं इस डायरेक्टर से, मैं वही बात करने लगा था, लेकिन मेरी बात कंप्लीट नहीं होनी थी। जेल के अंदर बकायदा डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर होंगे, अगर उनके कानून है। यहाँ पे कहें कैदी इंसान नहीं होता, इंसान ही होता है ना। आप खुद भी कभी जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर अगर आपने कोई ऑपरेशन करवाना हो, कोई इस तरह की क्रिटिकल डिजीज आपको हो, तो डॉक्टर आपसे पहले आपका कंसेंट लेता है कि नहीं लेता? अगर आप कहें कि मैं इस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगा या सेटिस्फाई नहीं हूं, तो क्या जबरदस्ती इलाज होगा? भाई कैदी का असूल जो कानून है उसको बताएं सर। कैदी का असूल है कि जो जेल के अंदर हॉस्पिटल जेल के अंदर जो जेल के अंदर होता है, मैं आपको बता देता हूँ ना, अगर वहां का जेल के अंदर डॉक्टर है, मैं आपको बता बस में नहीं है सर, मैं आपको बता देता हूँ, तो वो आपको बता देता हूँ ना। देखें ये चैप्टर 8 है ना, इंटरव्यूज एंड कॉन्फ्रेंसेस, मुलाकातों के जो रूल है ना वो 241 से 270 तक है। मुलाकात, खतूत और रवाबित, ये जेल रूल में है। जेल रूल में है कि आप मुलाकातें भी कर सकते हैं, आप खतो किताबत भी कर सकते हैं। ठीक है। आप देखें ना, आपने इलाज करवा लिया, आपकी बात को मान लेते हैं कि जेल के डॉक्टर ने इलाज कर दिया, उसने रिपोर्ट भी बना दी, ठीक है। ये जो इसमें सर मेरी बात कंप्लीट होने, एक मुझे बार बार आप टोकते हैं तो बात कंप्लीट नहीं होती। आप एक मुलाकात करने दें,
उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके उनके हाथ में वो रिपोर्ट पकड़ाएं। अब जब तक वो खुद नहीं मिलते, ये रूल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप ये रूल को फॉलो करते हुए उनकी मुलाकात करवा दें। आपके मुताबिक सब कुछ ठीक है तो मुलाकात करवाने में क्या अर्ज है? अगर सब कुछ ठीक नहीं है, अगर नहीं है कुछ, अगर कुछ गलत है तो हुकूमत छुपा रही है। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जेलर बकायदा उनकी मुलाकात भी हो रही है, बाहर आकर वो इंतशार की बातें करते हैं, तो फिर मुल्क को खराब ना। जी सवाल है कि मुलाकात इज ए डिफरेंट और सेपरेट इशू। जी जी। और इलाज एक सेपरेट इशू है। अभी आपने चूंकि स्टार्ट लिया है आपने जेल मैनुअल से, जी जी, तो पाकिस्तान की जेलों में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके लिए भी वही रूल है जो बानी जी बिल्कुल सबके लिए, बिल्कुल तो पूरे पाकिस्तान के आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, जैसे पेम्स हॉस्पिटल है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप बाहर बिल्कुल आके ऐसे ही, अस्पताल में इलाज करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ आपकी सरकारी जो भी होता है ऐसे ही है, ऐसे ही वो है, आके आपको करता है, ऐसे ही है। तो चले अब जो लास्ट अब जो हुआ है जिसमें वो मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहब इस पे खेली, उनको पता था, हम तो काफी दिन से कह रहे थे, और वो खुद जाके उन्होंने उसका रेफरेंस दिया बैरिस्टर सैफ साहब का कि जनाब बुशरा साहब ने उनको बताया था, लेकिन उन्होंने आकर बाहर आकर यही बातें की कि हमने इस इशू पे खेलना है, जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं मोहसिन नकवी साहब ने। सर एक तो मुझे ये बता दें उन्होंने कहा कि मैं हमने इस इशू पे खेलना है, मुझे वो भी आप जरा स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा उनकी, ताकि मेरी भी रहनुमाई हो सके और मैं भी इसकी मजम्मत कर सकूं। सर मोहसिन नकवी साहब की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने खेलना है। आप देखें वो आज की चले आपकी बात मान लेते हैं, इंतजार फैला रहे हैं। एक कैदी, आपने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है, अगर एक कैदी चाहे वो आम हो या साबिक वजीर आज़म हो, इसकी सेहत खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है? अलीमा खान पर तो नहीं है। एक बड़ा सिंपल सा रूल है, उसकी क्या उसके खानदान पर उसकी जिम्मेदारी होगी या हुकूमत पर होगी? एक बड़ा सीधा सा रूल है, कस्टडी मींस रिस्पांसिबिलिटी। कस्टडी किसके पास है? कस्टडी किसके पास है? कस्टडी हुकूमत के पास है, तो जिम्मेदार भी हुकूमत है। बाकी जो मोहसिन नकवी साहब की आपने बात की, ये कहना कि अलीमा खान राज में रुकावट है, ये सिर्फ एक सियासी बयान है, मेरे ख्याल से इसमें हकीकत कोई नहीं है। अगर वाकई ही मसला है, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, क्या ये रूल हुकूमत को रोक रहे हैं, क्या ये सिर्फ अवाम की तवज्जो नहीं है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियां शाहिद अब्बास साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अच्छा, ये जो अगर चाहे केसेस के अंदर उन्हें सजा हुई है, इमरान खान साहब कोई कैदी हैं, बट एक पॉलिटिकल एक फिगर भी हैं, और जरदारी साहब जो हैं आपको पता है कि उन्होंने भी जेल काटी है 14 साल। अच्छा 14 साल काटी है, चले 14 साल काटी है। उनके बारे में तो ये भी है कि वो जेल में नहीं होते थे, साथ एक जेल के पास एक घर होता था, वहाँ रहते थे, और कुछ अदाकाराएँ भी उनकी खिदमत कर रही होती हैं। ऐसी चीज़ें भी सामने आई, बहुत सारे साथियों ने इसको लीक भी किया कि जनाब वो जेल में होते ही नहीं थे। तो बहरहाल उन्होंने जो इमरान खान साहब को ये कहा कि जी आप ज़रा ये थोड़ा और टाइम निकाल के दिखाएं, वरना इस तरह की सियासत, आपको नहीं लगता कि ये गैर इंसानी सी जो है इस तरह की स्टेटमेंट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबको पता है कि आसिफ अली जरदारी ने जिस तरीके से, जिस जवां मर्दी से उसने जेल काटी, इसकी तारीख जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद नहीं मिलती। आप ये कहते हैं कि वो खून आलूद कपड़े, जेल में उसकी जुबान काट दी जाती है, आप उसको कहते हैं कि वो घर में होते थे, ठीक है, आप उसको कहते हैं कि जी वो अदाकारों को मिलता था। ये सारे एक प्रोपेगेंडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू से प्रोपेगेंडे होते रहे। जिस तरह उनके खिलाफ मनशियात के केस हुए, जिस तरह उनके खिलाफ दूसरे केसेस हुए, वो उसी तरह ये प्रोपेगेंडे थे कि जी वो फलां जो है ना वो इस तरह वो आराम से रहते थे, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं तो वो उसको इशू बना लेते हैं। और भाई यही चीजें तो हम कहते थे कि भाई आप जो है ना मुल्क को चलने दे। जब आपकी हुकूमत आती है, इमरान खान की हुकूमत आई, सारे काम उन्होंने वो किए जिस चीजों से उनको कहा गया था। मुझे बताएं शाहिद साहब, ये जी जी, जितनी भी आप तकालीफ जरदारी साहब की बता रहे हैं वो तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई ना? जी आप ये बिल्कुल कह रहे हैं। हम अच्छा ये इस बात से मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि यहाँ इस बात से तारीख इनकार कर रही है, इस बात से कतई तौर पर हम इनकारी नहीं है कि ये नवाज शरीफ के, और हमें ये कहें कि जी आज नवाज शरीफ साहब जो है वो दूध के धुले हो गए। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर ये समझता है, और आज भी आसिफ अली जरदारी या हमारी ये पार्टी समझती है कि जितनी तकलीफें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई, शायद जनरल जिया, आप मेरी बात को पूरा होने देना, जनरल जिया या नवाज शरीफ के दौर, मैंने खुद नवाज शरीफ दौर में मैं खुद जेल गया हूं। लेकिन बात यह है कि अगर हम अपनी तकलीफों को भूलकर मुल्क को चलने के लिए देखें, इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान तो मुल्क को किस जिस धकेल रहा था, अगर हम उसके ऊपर छोड़ देते मुल्क को,
आज मुल्क दिवालिया हो जाता, आज मुल्क के दारे जो है वो खत्म हो जाते। आज मुल्क की जो सूरत हाल थी ना, वो आप देखते कि क्या होती है। आज हमारी इस कुर्बानी को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने दी, और आप उस कुर्बानी को मुल्क के लिए अच्छा नहीं बल्कि उसको नेगेटिव लेकर जाते हैं। आप हमें ये ताने देते हैं कि आप नवाज शरीफ के साथ मेरी चूंकि बाकी गेस्ट भी मैंने बात करनी है, ये बताइएगा इस वक्त पप्पी साहब के आपने बड़ा आज नून लीग के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखो जी जरदारी साहब ने 14 साल का कैद काट ली और इमरान खान सबसे 2.5 साल, उनकी हाँ में हाँ सारे ये मिला रहे हैं। तो मुझे ये बताइए 14 साल अगर उन्होंने बामुशक्कत सज़ा या बड़ी एक तकलीफ वाली सज़ा काटी जैसे कि ये कह रहे हैं, उसके जिम्मेदार तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं या मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, आपकी हुकूमत है, आप ही ने उनको ये सज़ा दी थी, आप ही के दौर में वो मुकदमात निशात के बने। तो मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर फिर आप क्या कहते हैं? ये आप देखें, जरदारी साहब जब जेल में थे तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की 90 में हुकूमत कितनी थी? उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है 9.25 साल बाद ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद बेनज़ीर साहबा की आगे शहीद की हुकूमत आई, तो पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत थी तो जरदारी साहब जेल में थे। अगर नवाज शरीफ साहब ने जेलों में रखा होता तो फिर 88 में जैसे आई हैं बाजी, तो किन्होंने रखा इनको जेलों में? ये तो कानून जानता है ना, नाम लेना किसके? ये अदालत है, जानती बताएं है। नाम बताएं, इनसे पूछ लेना। ये अदालतों का काम है। नहीं, किन्होंने रखा था उन्हें जेल में? अदालतों का काम है। जिसके ऊपर कोई पर्चा बनता है वो अदालतों का काम है, उनको अदालतों ने 14 साल वो वादे हैं, हम पर्चा तो अदालतों ने दिया। यार तो अदालत किसी ही पे देखिए हमें नजरियाती कानून। मुझे ये बताएं कि इस वक्त दोनों पार्टियां आप जो है इक़्तिदार में हैं और एक दूसरे के खिलाफ ये सारा कुछ आपने किया है, और वो भी आज अपने 14 साल का अगर जिक्र करते हैं, उस तकलीफ का जिक्र करते हैं, तो वो आपकी पार्टी ने उनको दी है। आप कहते हैं अदालतें FIR नहीं करते, वो तो इदारे करते हैं और हुकूमतों के अंडर करते हैं। अदालतें तो फिर उस पर जो फैसला करना है उन्होंने वो देना है। तो पहली बात है कि ये जो कुछ आपने किया इनके साथ, क्या आज ये समझा जाए कि आप इमरान खान साहब के साथ भी ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे, ना हमारी पार्टी करती है। आपका रिकॉर्ड है ना, पीपल्स पार्टी भी मुल्क के मफाद में है और नून लीग भी मुल्क के मफाद में है और दूसरी जमातें भी काफी जो हैं वो मुल्क के मफाद में। 14 साल आपने एक शख्स आया जिसने जनाब चोर डाकू कहना शुरू कर दिया और अवाम को गुमराह कर दिया, पाकिस्तान की कौम को गुमराह कर दिया। आज उसका नतीजा देख लें आप। वो तो जब अमेरिका में जाते थे, वहां पर जलसे करते थे तो कहते जाके मैं मियां नवाज शरीफ का पंखा भी उतार दूंगा, AC भी उतार दूंगा। तो आज किसी हमारी हुकूमत ने उनका ना पंखा उतारा है ना उनको AC उतारा है। वो तो माशाल्लाह पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने जेल के अंदर बैठ के। जाए अड्याला जेल में, वो तो वाक भी करते हैं, मुर्गे भी खा रहे हैं, देसी मुर्गे देसी अंडे सब कुछ जा रहे हैं। उनके घर में जाएं और उनसे पूछें कि वो कितने हैप्पी हैं। अच्छा ये बताएं, इस वक्त आतिफ हाशमी साहब, ये चले नून ने इनके खिलाफ किया होगा या इन्होंने नून के खिलाफ किया है, तो इन्होंने तो काफ़ी अरसा जेलें जुलें काटी हैं। अब खान साहब जो बाकी बात तो ठीक है ना, अगर 1.5-2 साल की जेल है तो उसमें इतनी दुहाई क्यों? सर बात ये है, पहले तो क्योंकि आप मुझे तकरीर सुनी जब खान साहब गए थे तो कहते थे मैं AC करूंगा। हाँ जी, पप्पी साहब जो हैं बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन जाहिर है जिस तरह इनकी वो साहबजादी नवाज शरीफ साहब की तकरीर करती है, ये भी तकरीर करना शुरू हो जाते हैं। अब इमरान खान खुश है, इमरान खान बिल्कुल मतलब मुर्गे खा रहा है और पता नहीं क्या क्या खा रहा है। मैं इस पे मेरे एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ गया कि कोई बंदा था तो वो किसी हादसे की वजह से मर गया। तो अब वहाँ पे ज़ाहिर है औरतें जिस तरह से आपको पता है कि जब फौतगी पे जिस तरह से वो आहो बका करती हैं, तो उनमें से वो एक औरत मैन डाल रही थी, शुक्र है आँख बच गई है ना, तो सारा कुछ उसका तबाह कर दिया है आपने। तो आप कह रहे हैं मुर्गे खा रहा है, वो हैप्पी है, लेकिन उसको उसका जो है ना वो कह रहे हैं कि आँख का इलाज नहीं हम करवा रहे। दूसरा इन्होंने, अब आप सुने मुल्क को हम 75 साल हो गए हैं, 3 साल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट निकाल लेंगे। सियासी लोग ऐसे ही करते हैं, आप देखें ना सियासी लोग। अब मुझे सबसे पहले तो ये देखें कि इमरान खान आज बीमार है
तो आप देखें, जब से हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ना शहबाज शरीफ साहब बीमार हुए हैं, ना नवाज शरीफ साहब बीमार हुए हैं, ना जरदारी साहब की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी को दर्द हुई है, किसी कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे हालात, चूंकि पाकिस्तान में पता नहीं लगता कब चेंज हो जाएंगे, जब जैसे ही हालात चेंज होंगे मेरे दाएं बाएं बैठे लोग भी बीमार हो जाएंगे, ठीक है। और ये जरदारी साहब को भी कमर दर्द हो जाएगा, और नवाज शरीफ साहब ने भी फिर लंदन चेकअप करवाने जाना होगा। शहबाज शरीफ साहब का भी अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने उनका एक शोशा दोबारा से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं ब्लड कैंसर है। जो मेरे भाई ने दी है, प्यारी मिसाल दी है कि घर में है, 3 साल निकाल आप एक मिसाल ये भी देखें, मैं नहर से जाता घर में था, मैं दूध और शहद के जो है वो कैन करके लेके जाता था, वहां पे जरदारी साहब भी चाहिए, नवाज शरीफ भी चाहिए, इन्होंने सुकून भरी तो है ना, मुआशियत इनके दौर में ठीक अमन मान तो है ना, अगर 75 मुल्क साल सही चल तो रहा है, सारी पब्लिक भी खुश है। परफॉर्मेंस को 3 साल परफॉर्मेंस ने बेड़ा गर्क कर दिया। सवाल करें, अभी इन्होंने ये कहा है, इन्होंने कहा है आप दूसरे एक सवाल ले लें, सवाल ले लें, जी, मैं जी। चाह रहा हूँ एक दूसरे की बात सुन लेते जी हैं। जी प्लीज। अभी वफी साहब ने बीच में, हालांकि मेरा ख्याल है आपको उनको टाइम देना चाहिए बात करने का। जी जरूर करें अभी बात, उन्होंने कहा जी टाइम इनका सारी है। आवाम खुश है, खुश है, अल्लाह की और रहमत। जो मुल्क में अमन मान है, आज जो वाकया हुआ है, जी, जी। ठीक है ना, उसके अंदर कम से कम 10 जो है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और फौजी जो है उसमें शहादतें हुई हैं, यानी, और फिर इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है हुआ है, और ये वाकयात हो रहे हैं, और फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल है। ये कह रहे हैं कि अमन मान बहुत अच्छा है, इकोनॉमी की सूरत हाल इन्होंने कहा जी इनके लिए हर अच्छा बंदा होगा खुश है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि अभी हम वो भी सीन देख रहे हैं कि लोग ट्रैफिक का चलान नहीं दे रहे और गम से मर रहे हैं हाँ जी। सड़कों के ऊपर। अभी गुजरात में तो हुआ क्या है, इनकी बात ठीक 2000 है का कि जनाब चलान हुआ। हर बंदा खुश है, और जो है अमनो मान की सूरत हाल भी ठीक है? बिल्कुल अल्लाह की रहमत जी से। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आतिफ साहब आप बताइए। सर जी हर बंदा खुश है, लेकिन जो देखे ना जो धमाका हुआ है, हर दहशतगर्द है। दहशतगर्द आपको सबसे पता पहले है, तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्दी जो है वो इनके ही हैं। सर मुझे जो अफगान बात सुनेंगे आप तकरीर करना शुरू हो जाते हैं, अगर आपने तकरीर करनी है तो हम समझ लेते हैं। अच्छा, वैसे बबी साहब वो आपको मौका देते हैं बात करके, आप अपनी बारी पे भरे या सारा प्रोग्राम आप कर लें, हम उठ के चले जाते हैं। बहरहाल मौका दे दें। देखें, जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इस स्टूडियो में जितने बैठे लोग हैं, कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम उनके साथ नहीं हैं, बशमूल वो लोग जो आज सजाएं भुगत रहे हैं। आप उनसे भी पूछेंगे तो वो कहेंगे हम साथ हैं। कोई इस मुल्क में गद्दार नहीं है। गद्दार सिर्फ जब आप हुकूमत में होते हैं तो दूसरों को गद्दार कहते हैं, यही पिछली हुकूमत ने किया, यही उससे पिछली हुकूमत ने किया। लेकिन अगर सारे लोग खुश हैं तो ये जो लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं। अब गुजरात में क्या हुआ, 2000 चलान हुआ, वो इतना बंदा खुश हुआ कि वही तड़प तड़प के उसने जान दे दी। इतना बंदा खुश था, ट्रैफिक वार्डन का उसने तरला किया कि सर मैं बहुत खुश हूं, मेहरबानी आपकी, मेरा आप चलान ना करें। और ट्रैफिक लेकिन ट्रैफिक वार्डन ने उसका चलान किया और वो खुशी के मारे वहीं मर गया। इतने खुश हैं लोग, ठीक है, खुशी मर्ग जो है ना, खुशी, हाँ, खुशी से उसकी जान ही निकल गई। ठीक है, इस तरह लोग खुश हैं तो आप जाएं, आप कभी बाइक लेके जाएं, चलते हैं। हमारे दोस्त जाते नहीं है ना। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हालात हैं इस वक्त, हमारे लीडरशिप जब जेल में होती है, उनके साथ जो सख्ती की जाती है, वो असल में कर कौन रहा है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें ना, तो उस दौर में नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमा तो यकीनन हुए, लेकिन शायद मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं हुई। लेकिन जरदारी साहब ने जो 14 साल काटे, मुझे याद है कि उनकी ज़बान भी एक दफ़ा हमें अपनी काटनी पड़ी, क्योंकि एक ऐसा SHO मुकर्रर किया मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाता था। वो खुद भी मर्डर हो गया, मैं नवीद सईद की बात कर रहा हूँ, और जिसने 3rd डिग्री उन पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, और मजबूरन फिर उन्होंने अपनी ज़बान काटी, और फिर उन्होंने अपने उस तशद्दुद से जो कि उन पर मुमकिन तौर पर होना था, उससे वो उनकी बचत हो गई। तो क्या समझें कि जो रवैया जो था नून लीग ने, आपकी लीडरशिप जब वो जेल में थी, अगर चाहे इस वक्त कट्टे हैं, आज वो इमरान खान के खिलाफ भी ऐसे ही इस तरह का रवैया? जी देखें जी, बात यह है कि सबसे पहले नंबर पर मैं, ये मेरे भाई ने जो हाशमी साहब ने जो बात की है, पहले तो मुझे इनका ये क्लियर नहीं हो रहा, ये तजियाकार हैं, ये PTI के नुमाइंदे हैं, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ जो है कि अगर चीज़ें जो आप कहते हैं कि जी 75 साल में जो है वो सारी आपने जो दूध की नहरें भरी हुई थी वो इमरान खान ने आके खाली कर दी। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आप अगर कोई चीज़, मैं एक वकील हूँ प्रोफेशनली, मुझे लोग अगर वकील करते हैं तो वो मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि ये वकील साहब हमारा केस जाके आगे प्लीड करेंगे। अगर मैं आप उनका जाके केस प्लीड ना करूं,
और मैं बजाय केस प्लीड करने के बजाय जो तवक्कुआत उनकी है उनके बरक्स बिल्कुल ही वो मैं जाकर उनके खिलाफ ही बातें करना शुरू कर दूं या उनका केस ही खराब कर दूं, तो वो मुझे कहेंगे कि ये कौन सा हमने वकील कर दिया। वो जो मुझे वकील करेगा वो परेशान हो जाएगा। अगर मैं उनको रिलीफ लेके देता हूं तो वो कहेंगे कि ठीक है जी, हमारी जो तवक्कुआत पर ये पूरा उतरा है। हमारा ये कहने का मकसद है कि इमरान खान की कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं थी, इमरान खान की कोई कुर्बानियां नहीं थी इस मुल्क के लिए। इमरान खान की तरफ इमरान खान एक लेकर आया था, एक नारा, तब्दीली नारा लेकर आया था। उसने पहले फ्रॉड किया लोगों नौजवानों के साथ। उन्हें कहा जी आपने असेंबलियों में होना कल को। बाद में क्या किया उन्हें जनाब, उस नौजवानों को छोड़कर उन्होंने वही लोगों परवेज लाई को साथ मिला लिया जिनको वो डाकू कहता था, उन लोगों को साथ मिला लिया जो नोटेबल थे। अच्छा, मैं आपकी ऐड कर लूं, मैं आपकी बात को आगे जो ले ले क्वेश्चन। जी हुक्म करें, आप हुक्म करें। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो थे वो उनको नहीं जानते। मेरा ख्याल है जरदारी साहब का भी कोई सियासी कैरियर उस वक्त तक नहीं था, मियां नवाज शरीफ साहब का भी नहीं था जब पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान साहब का नाम था। अच्छा, मैं ये कहता हूं, आपकी इस बात को मैं कहता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब की बात, अगर इसी बात का मैं जवाब करता हूं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब बाद हुए ना, आसिफ अली जरदारी साहब अगर मुल्क के शादी उनका हक था, शादी मोहतरमा ने की। अच्छा मेरी बात सुने ना, वो शादी के फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए थे, वो शादी के बाद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए थे, या शादी के फौरी बाद वो जाके वो सदर पाकिस्तान नहीं बन गए थे। आसिफ अली जरदारी ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में आमरीत से डटकर मुकाबला किया और उन्होंने खुद ये जेलें काटी, उन्होंने तकलीफें काटी, उन्होंने मोहतरमा के साथ बाकायदा तौर पर जुल्फकार अली भट्टो की जब उनको हैंग कर दिया जाता है उसके बाद जो तकलीफें थी मोहतरमा के साथ मिलकर उन्होंने झेली और पार्टी को मजबूत कर दिया। मैं आपकी बात को जो पहले आपने क्वेश्चन किया था वो बीच में रह गया था। मेरे भाई हाशमी साहब ने जो बात कही थी कि जो दूध की नहरें, जो एक तवक्को थी उनके ऊपर इमरान खान के पास, अब पहला तब्दीली कहते हैं, दूसरा कहते हैं जी तब्दीली। अगर दूसरे इलेक्शन में क्या नारा आ गया, एब्सोल्युटली नॉट, कि आपने क्या वो तब्दीली को मुकम्मल कर लिया था, अब दूसरी दफा आप नया नारा लेकर आ गए। और भाई इस तरह ना करें। मेरा जाती तौर पर मैं ये कहता हूं कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं किसी भी सियासी, मैं उस जमात का नुमाइंदा हूं, मैं उस जमात को जो है वो उनके साथ नुमाइंदगी कर रहा हूं। अच्छा, ये भी जिस जमात में गलत क्या हो रहा है, सुन ले मैं आपकी वो मेरी बात आप पकड़े ना, मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि मैंने जो अल्फाज कहे हैं, नहीं गलत क्या, मुझे अल्फाज मुझे पता है सर क्या गलत। देखिए, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किया जाए, मैं जाती तौर पर उसके खिलाफ हूं। मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि हर पॉलिटिकल जमात को उनको सियासी आजादी होनी चाहिए। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी भी पार्टी को जो है वो दीवार के साथ लगा दिया जाए। मतलब आपकी बात मान लूं कि पीटीआई के साथ ये उसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। अच्छा मैं ये आप मेरी बात सुने ना, आप पूरी बात सुन लें। देखें, अगर आप ये कहें कि कोई बंदा जो है वो कानून को ललकारे, कानून की वायलेशन करे और वो कहे कि मुल्क को जला दो, 9 मई के वाक़े को क्या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? नहीं, आप मुझे इस बात का आप जवाब देना, क्या आप जवाब देना कि आप क्या समझते हैं कि उनकी जो वीडियो आई है, क्या उनकी जो रिकॉर्डिंग आई है, क्या उनको सोशल मीडिया पर उनके बयान आए हैं, इनके लीडरान के और इनके सबके कि जला दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या 9 मई के वाक़े को आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं? आप तो बात ही गलत करते हैं सारे। आप कहते हैं तकरीर करें, मैं आप एक आखिरी सवाल, मैं आपकी बात करते हैं, आप इमरान खान के खिलाफ, अच्छा आप तजियाकार बने, आप तजियाकार बने, जवाब देता हूं, आप तजियाकार बने, आप तजियाकार जवाब ले लें, आप तजियाकार बने, आप पार्टी ना बने। एक बात, दूसरी बात, मेरी दूसरी बात आप समझे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये पहला टॉक शो नहीं है,
मैं अक्सर टॉक शो करता हूँ, मुझे पता है कि टॉक शो कैसे होते हैं। शाहिद साहब मेरा भी सवाल है ना। जी जी मेरा भी सवाल है। सवाल नहीं लेंगे, उन्हें पता है टॉक शो कैसे एक सेकंड आतिफ साहब उनको जरा बात करने दें, मैं चाह रहा हूँ कि सवाल है, जब फिर मैं पप्पी साहब की तरफ आना चाहूँगा। मुझे ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आप ये जो बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सारी बात कर रही है, ये सारा का सारा जो जरदारी साहब के साथ हुआ, ये किसने किया? सर बात ये है कि मैंने नाम ले लें, नाम ले लें, नाम ले लें, किसने आप ऐसा करें, आप इनको उधर छोड़ दें, आप इधर आ जाए, ये इनको सवाल है, आप मुझे मुझ पर आप क्रॉस कर रहे हैं, नहीं आप मुझ पर क्रॉस कर रहे हैं, ओहो, या तो आपने मुझसे क्रॉस टॉक करनी है, मैं करने के लिए तैयार हूं। नहीं, आप अपनी बारी का आप अपनी या तो आपने अगर करना है तो मैं इस बात के लिए रेडी हूं, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा बात से है कि ये मैंने आपका सवाल का आपने शायद मेरी पहली बात आप इनको टाइम दे दें, आपने मेरी पहली बात सुनी नहीं, फिर आपने मेरी बात मेरी बात आपने सुनी नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ ना। मैंने आपको पहले ये बात कही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ की दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितनी तकलीफें, जितनी मुसीबतें और जितने झूठे केस बनाए गए थे वो मियां नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए, ये तारीख का हिस्सा है। इससे किस चीज से आप इसमें सर मुझे टाइम दीजिए, मैं इनका जवाब दे दूं, पहले मान किसका हूं और किसका नाम पहले इस वक्त पप्पी साहब की बारी है। ये मेरे भाई हैं, पप्पी साहब की बात, फिर आप इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये हुआ, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी बाजी शहीद बेनजीर साहबा की, तो हम भी जेलों में गए थे, हमारे पे भी बड़े मुकदमे हुए, हम लोगों ने भी पाकिस्तान पीपल्स लेकिन पार्टी हम में इस तरफ आए नहीं नहीं। जब जमहूरियत में आए ना आप मुकदमा नहीं तो तारीख नहीं है, मेरे पे हुए हैं यार, मेरे पे हुए हैं, मैं बैठा हूँ आपके सामने, किसी ने हमारी पंजाब में गवर्नमेंट ही नहीं थी, 94 उठाए 95 उठाए, आपको ये नहीं पता कि कब किसी की आई किसी की आई? हमारी पंजाब में गवर्नमेंट ही नहीं थी, हमने कहा मुकदमा दर्ज करवाना। अच्छा अब ये देखे आपकी थी, आपको इल्म नहीं है? नहीं सर मुझे इल्म है, कोई थी भाईजान भाई फिर वाला लाया सी की हो गया जे किन लाया सी कि मेरे ज़हन च नहीं आ रहे भाई फिर वाले क्या ना कि साडी भाईजान नहीं पंजाब दी गई सी, लिहाजा ਅਸੀਂ ਇਸ स्टॉक ਤੇ ਗੱਲ नहीं करना चाहते क्योंकि ਅਸੀਂ जमहूरियत है हैं। जमहूरियत से जो नजरियाती कारकुन होता है, जब सुलह हो जाती है फिर कोई बात नहीं होती, क्योंकि जो मुल्क चलाना है, घर के अंदर भी दो भाई लड़ जाए, किसी से ज्यादती हो जाए किसी से ना हो जाए, जब घर चलाना होता है तो फिर की मिसाल है कि अच्छा इसमें पप्पी साहब एक ऐड कर ली कि सब साथ ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी आपको पता गद्दारी के और बहुत ज्यादा बड़े बड़े मुकदमे जबरदस्त गलत हुए हैं, तो आप पार्टियां दौर में हो गई हैं। अब खान साहब के ऊपर भी चले 9 मई के वाकयात हैं, लेकिन आज आप लोगों ने सीखा है, दोनों जमातों ने नहीं, हमने तो सीखा हुआ है, 14 साल उन्होंने कैद कर दिया, आज आप कह रहे हैं कि ये मुल्क के लिए हम इकट्ठे हो गए। 1977 से देख रहे हैं, मेरा पॉइंट समझना, हमने तो 77 की भी तारीख देखी, भुट्टो का जमाना था, यही किला आप इकट्ठे हो गए और दोनों मिलकर हमने उनके भी इकट्ठे हो गए, दोनों मिलकर वो काम इकट्ठे करते होते थे पीपल्स पार्टी आप दोनों के साथ हुआ, आप दोनों इकट्ठे हो गए, आपने कहा जमहूरियत के लिए हमने चलाना है, मुल्क चलाना, जमहूरियत चलानी है, तो आप दोनों इकट्ठे होकर आप इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमा थे, बड़े खौफनाक मुकदमा थे, देख रहे बड़ी हो गए ना, तो अब इमरान खान साहब के साथ आप दोनों मिलकर अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, पीटीआई वाले कहते हैं दोनों मिलकर हमारे साथ ये कर, आप ये देखें इमरान खान साहब पॉलिटिकल वर्कर ही नहीं है, उन्होंने दुनिया के पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को वो हेड मैं बता रहा हूं आपको कि जब इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता तो लोगों ने बड़ा अच्छा समझा, उससे पहले तो अख्तर रसूल 2 दफा हॉकी का मैच होता था, और कौमी जो खेल है हमारा वो हॉकी है, और उस वक्त हम बच्चे होते थे तो हम वो छलांगे मारते थे, पाकिस्तान का नाम होता था। अख्तर रसूल को तो नहीं लोग पूछते, उन्होंने भी सियासत की, अख्तर रसूल साहब ने भी, लेकिन इंतशार में नहीं आए। ये जब आए हैं इमरान साहब, नियाजी साहब, और नियाजी साहब ने आके बस एक ही काम किया है, पकड़ लो, छोड़ लो, जला दो, हमारी पाक फौज को इदारों पर हमला करवा दिया। आप ये देखें कि पॉलिटिकल वर्कर नहीं है वो, उसकी वजह मैं बता दूं, उसकी वजह बता दूं ना, मैं सेहत का हक तो सब मैं बताता ना, उसकी वजह बता दूं। जब ये प्राइम मिनिस्टर था, हमने यादगार पाकिस्तान जमहूरियत का एक कर रहे थे सारी जमातें, तो इन्होंने ये कह दिया प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है, ये लेवल है प्राइम मिनिस्टर का कि जो
कुर्सियां देगा वो भी अंदर, जो सोन लगाएगा वो भी अंदर। हमारे साथ तो तमाम एक कनात देने को कोई तैयार नहीं था लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि भी जो देगा माल वो जेल में चला जाएगा। कैदी का हक नहीं कि उसको इलाज सुन ले, मैं वही आ रहा हूं। जो पॉलिटिकल वर्कर होता ना तो ये काम नहीं करते। हर बंदे का इजलास का करने का हक है, हर बंदे की मीटिंग करने का हक है, हर पार्टी का जमहूरी हक है वो जलसा करे, इंतशार फैलाने वाले को नहीं। अब ये मैंने पहले भी भाई को कहा कि रूल के मुताबिक चल रहा है। अब ये देखें जो दहशतगर्दी हो रही है हमारे मुल्क में, ये कौन है? ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं। अच्छा, आपने कहा रूल के मुताबिक, ये इन लोगों के सवाल करता हूं, आपने कहा रूल के मुताबिक, लेकिन हमने देखा कि हाई कोर्ट ने बार बार अहकाम जारी किए कि इनकी मुलाकात करवा। हाँ जी बिल्कुल हो रही है। आपकी गवर्नमेंट जो होती है हो रही है। जारी बात है, मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री उन्हीं के नीचे है सारे जेल के। मुलाकात तो हो रही है। नहीं वो तो अब हुई ना जाके, और एक लंबे अरसे तक आपने मुलाकात नहीं होनी थी, बार बार आते। उसकी वजह हाई कोर्ट कह रही है, उसकी वजह देखे, जेल का रूल जेल का है। नहीं हाई कोर्ट उससे ऊपर है ना जी। हाई कोर्ट का अपना रूल है। हाई कोर्ट ने इजाजत देनी है कि नजायज ना हो, जेल के किसी कैदी के साथ नजायज ना हो। पाकिस्तान की हुकूमत मुलाकात ऑर्डर करेगी, हाई कोर्ट आप नहीं कर। अब आप देखें कि मुलाकात करके आते हैं तो बाहर आके इंतशार फैलाना शुरू कर देते हैं, बाहर मुल्क को और अवाम को इंतशार में ले आते हैं, भड़काना शुरू कर देते हैं। ये मुल्क नहीं है, ये लीडर की बात नहीं होती, ये पॉलिटिकल वर्कर की बात नहीं होती, वो पॉलिटिकल सियासी लीडर नहीं है। पॉलिटिकल उनकी हमशीरा भी जो है पॉलिटिकल नहीं है। अच्छा चले इसी पे आ जाता हूं। अच्छा अब आपकी तरफ आता हूं, जरा मेरा सवाल है, आपने 1 मिनट देना जी, मैं आपको 1 मिनट दे दूंगा, आप वो क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, मैं सवाल भी ले लेता हूं मेरा नहीं पहले सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लीज प्लीज। पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी की आग में है और आपकी जमात की वहां हुकूमत है और आपने मोटरवे बंद की हुई है। आज हाईकोर्ट ने वहां कहा कि जी खुलवाएं इसको। पूरे सूबे का आपने बिल्कुल एक ताल्लुक जो है पाकिस्तान से बंद किया हुआ है, ठीक है ना, और उसे जारी बात है टेररिस्ट को फायदा पहुंचेगा। और इस तरह की सूरत हाल आपने बरकरार रखी हुई है। हालांकि इलाज की तो बातें हो सकती हैं, लेकिन इस लेवल पे चले जाना क्या मुनासिब है इस वक्त इन हालात में? चले, मैं आपका सवाल मेरे पास आ गया है, मैं बस 1 मिनट में इन दोस्तों की बातों का जवाब दे दूं। इनकी पप्पी साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने इमरान खान, चले जी इनको मौका दे दिया पप्पी साहब ताकि ये बात करें। इन्होंने इमरान खान को जो है वो कम से कम इंसान समझा। ये तो ये भी कह सकते हैं कि वो इंसान नहीं है, जैसे उन्होंने कहा जमहूरी लोग नहीं। मेरे भाई अब्बास साहब ने बात की पीटीआई के आप नुमाइंदे हैं। मैं हर उस शख्स का नुमाइंदा हूं जो मजलूम है। मैं हर शख्स उस शख्स का नुमाइंदा हूं जिसको कानून के मुताबिक ट्रीट नहीं किया जा रहा। मैं हर मजलूम की आवाज हूं, मैं हर पिसे हुए बंदे की आवाज हूं, मैं हर जो फस्तायत का शिकार जो इंसान है वो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उसका नुमाइंदा हूं। एक बात क्लियर। अब ये मुझे पीटीआई का नुमाइंदा कहें, नून लीग का नुमाइंदा करें, जिसका मर्जी है वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लग तो आप पीटीआई करें नहीं, देखिए आजकल मैं भी यही कहने वाला। आप तकरीर का करें, आप बात करें, आप तकरीर शुरू हो गया। आपकी जवाब नहीं, आप तकरीर शुरू हो गया, तकरीर ना करें। मैं तकरीर नहीं कर रहा। नहीं, आप इंटरप्ट करेंगे, आप इंटरप्ट करेंगे, आप तकरीर ना करें भाई। मैं तकरीर आप 4 दफा मेरी बात की, आपने तकरीर शुरू कर दी है। चले आप तकरीर तो ना करें, बात करें, बात ही कर रहा हूं, आप बात करें ना, बात ही कर रहा हूं। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा कि यंग लोग हैं जो पुराने बाबों के साथ ले, आज वजीर आला कौन है। दूसरा इन्होंने कहा कि अमरीत का डट के मुकाबला किया जरदारी साहब ने। बिल्कुल, उन्होंने अमरीत का डट के इस तरह मुकाबला किया कि हर आमिर के साथ उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत डील की। किसने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराई थी? किसने गिराई थी बताएं ना। 99 में किसने गिराई थी? मुशर्रफ साहब के साथ कौन मिला था? आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करते हैं और पीछे से नवाज शरीफ की टांगे भी खींचते हैं, ठीक है। ये इनकी बात सही है अब्बास साहब की बात के पीपल्स पार्टी के दौर में उस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। चले, शुक्र है अल्लाह का। देखिए जो बात है, देखिए आप तारीफ भी चुप करके सुन लेना, आप तारीफ भी नहीं सुनते। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात, आप मुझे पीटीआई का कहें, जिसका मर्जी कहें, आप मेरे भाई भी जाहिर है कानून जानते हैं। आप कहां कमीशन बना, वो तो डिमांड कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं वो तो आज भी डिमांड कर रहे हैं कि आप कमीशन बनाएं, हकायक सामने रखें। उस वक्त भी साफी चीख के ये कह रहे थे, आपको भी जैसा पता होगा हसन जया साहब, कि वो कह रहे थे कि सिर्फ उन लोगों पे आप मुकदमात कायम करें जो इस चीज के जिम्मेदार हैं। आप एक शाफ, चले वो पॉइंट आ गया। अब आपका मेरी बात का पॉइंट आ गया। मुझे ये बताएं रूल के, मैंने आपसे सवाल किया, वो सवाल का जरा जवाब। सवाल आपका मैंने कहा कि आपने पूरा सूबा बंद किया हुआ है, पूरा सूबा बंद करने का किसी का हक नहीं है, ठीक है।
इन्होंने पूरा सूबा कोई भी बंद करे, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ करे, जो वो मुस्लिम लीग नून करे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, वो गलत है। जो एहतजाज आपका बुनियादी हक है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए, हर जमहूरी बंदे को पूरा मन होना चाहिए, पूरा मन होना चाहिए। हम कहते हैं पूरा मन, मैंने तो इंतजार की हिमायत नहीं कर रहा, इत्तेजाज तो किया ही नहीं आज तक, हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन देखें आप किसी को इतना मारेंगे तो वो फिर क्या करेगा? मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, अभी कह रहे हैं मारा नहीं है, पिछले 3 साल से आपने अभी खुरम साहब से साफी दोस्त उन्होंने सही खबर दी और उनको उठा लिया गया पिका के तहत, ठीक हो गया, आपको पता ही होगा। अच्छा, लेकिन इंतशार, मेरी लास्ट लाइन, इंतशार की कोई बंदा हमायत नहीं करता मेरे समेत, मेरे साथ हो गया, पॉइंट आ गया आपका। अच्छा, बिल्कुल चंद सेकंड में अफरीदी साहब को तवज्जो देनी चाहिए। शाहिद साहब आखिरी सिर्फ चंद जी, सेकंड के अंदर ना, इस वक्त शाहिद साहब आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? बिल्कुल मुख्तसर बताइएगा। देखें जी, हमारे मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर है। और हमें जो हमारा जो मुल्क के हालात हैं, ठीक है, यहाँ पर इसमें थोड़ा ऐड कर ले, पार्लियामेंटेरियन के साथ जो कुछ किया जा रहा है जी, ये ठीक है? जी, मैं इस बात को, जो अगर तो किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती हैं जो कि अपना गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हैं या निकलने नहीं दिया गया ना, विक्टिमाइज किया जाता है, तो मैं इस बात के बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेरे शुरका की बातें सुनी। इस दुआ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेजबान एहसन ज़िया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।